हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और क्या क्रेजी लीग चल रही है अभी, चैम्पियंस लीग में। गला थोड़ा बैठा है तो एडजस्ट कर लो, ठीक है। मैंने ये सोच के रखा था कि जब मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी तो मैं मद्रिद फैंस के लिए कहूँगी कि मद्रिद फैंस भांगड़ा कर लो। बट अनफॉर्चुनेटली अभी वो टाइम नहीं है कि भांगड़ा कर सको आप लोग, ठीक है। मद्रिद जो है 20th पोजीशन में खिसक चुकी है। वो देखो, वो टॉप 8 में तो नहीं आने वाले, बहुत टफ है। बट अगेन वो 24 के अंदर तो आ ही जाएंगे और वो टॉप 16 में जा रहे से पकड़ लो तुम। फाइनली मद्रिद है, हो जाएगा। तो करेंटली बार्सिलोना होल्ड सेकंड पोजीशन इन लीग टेबल। तो रफीनिया और लेवेंडोव्स्की इज द टॉप स्कोरर राइट नाउ इन चैंपियंस लीग। मज़े करो दोस्तों, मज़े मारो बस। इन दिनों के लिए हम जिए थे बस, दैट्स इट। और ये चैम्पियंस लीग रातें हम कूलर्स के लिए इतना फैसिनेटिंग होगा, ये मतलब सोचना भी कि यूसीएल नाइट और बार्सिलोना नो द मैचअप देखो आप। अब अगर मद्रिद की बात करें तो वो मद्रिद है, वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो उनके प्लेयर्स भी बैक इन फॉर्म आ रहे हैं और यही वो पॉइंट है कि मद्रिद फैन को खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास भाई एम्बाप्पे है, जूड बेलिंगम एंड ऑफ कोर्स विनी। ये जो ट्रायो है ना, ये बहुत नेक्स्ट लेवल जाने वाला है अगर ऐसे ही फॉर्म में सारे खेलते रहे तो ठीक है। आते हैं बारसा के मैच पे। अब देखो, बारसा ने जैसा खेला सिग्नल इडूना वाले, मतलब ऐसे स्टेडियम के ऐसे एटमोसफेयर के अंदर खेलना, अब देख सकते हो कि वो काइंड ऑफ क्रेज स्टेडियम में कि डॉर्टमुंड के होम पे ये वन साइडेड मैच तो बिल्कुल भी नहीं था। आपने अगर मैच देखा है तो आप जानते हो ये मैच, ये कुछ भी हो सकता था लास्ट मोमेंट तक, कि डॉर्टमुंड भी अगर इक्वलाइजर करती थी कि जीत भी सकती थी कुछ भी। बट ये एक टक्कर का मैच था और डॉर्टमुंड के अगेंस्ट जैसे ने परफॉर्म किया ना, अंडर सिचुएशन, अंडर प्रेशर आके, ऐसी मतलब क्राउड पे स्टेडियम के अगेंस्ट जाके, तो दैट इज समथिंग दैट विल हेल्प एक्चुअली बारसा प्लेयर्स। क्योंकि सारे देखो तो बच्चे हैं लिटरली, अब उनको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। ऐसे मतलब मैचेस और भी आगे खेला जाएगा, सब कुछ होगा, तो यही छोटी छोटी एक्सपीरियंस मिलती रहेगी और हमारी जो यंग टीम है और मच्योर होती जाएगी सिचुएशन के अंडर, प्रेशर के अंदर खेलते खेलते। आप अगर स्टैट्स देखो तो 21 गोल्स टिल नाउ इन चैम्पियंस लीग, अभी तक हाईएस्ट सबसे बाई फार फॉर ए क्लब की, अकेले क्लब इतने कम मैचेस में इतनी सारी गोल्स मारना। एंड ऑफ कोर्स बारसा जो खेलता है उसमें गोल कंसीड करना इज़ क्वाइट ओके, ठीक है। क्योंकि हांसी फ्लिक के सिस्टम में आप जितना ऑफ साइड ट्रैप करते हो, ऑफ साइड एक आध तो मिस हो ही जाएगा आपका, ठीक है। आप हर बार ऑफ साइड कैच में सक्सेसफुल हो ऐसा होगा नहीं। तो हाँ, गोल कंसीड भी होता है, बहुत गोल्स पड़ते भी है। तो यही है ओवरऑल। मैच की बात करते हैं। फर्स्ट हाफ में बारसा बहुत ही डोमिनेटिंग था। इन फर्स्ट 10 मिनट्स बारसा ने बहुत चांसेस क्रिएट किया और आई थिंक वो अगर कुछ हो जाता, रफीनिया को बहुत चांसेस मिले थे, लेवा ने चांसेस मिस की, तो अर्ली एक गोल हो जाता, वो कॉन्फिडेंस का ना कि यहाँ से यहाँ तक चला जाता। बट स्टिल फर्स्ट हाफ बहुत ही डोमिनेटिंग था बारसा का। और हांसी फ्लिक ने भी कहा कि ही इज़ हैप्पी विद द फर्स्ट हाफ एक्चुअली। और सेकेंड हाफ शुरू होते होते ऐसा लगा कि बारसा कहीं ना कहीं कंट्रोल लूज कर जा रही कुछ मोमेंट्स में। एंड ऑफ कोर्स डॉर्टमुंड ने बहुत अच्छा खेला, आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये पूरा बारसा के अंधेर में था मैच, नहीं। और इसी बीच में क्या कहूँ, रफीनिया, आप देखोगे ना कि बंदे का कुछ ऑफ फॉर्म जा रहा है एक बड़े मैच पे, ठीक है। जब एक इस लेवल का मैच होता है ना, तो रफीनिया इज़ नेवर ऑन ऑफ फॉर्म। बंदा कुछ ना कुछ हरकतें ज़रूर करेगा ऑन फील्ड, उसको असिस्ट करना होगा, उसको गोल करना होगा, वो कुछ ना कुछ फॉर श्योर ज़रूर करेगा। एंड दैट इज़ रफीनिया फॉर अस। एक ब्लेसिंग मिल गई है रफीनिया, आई टोल्ड यू गाइस। रफीनिया ने जो फर्स्ट लीड दिया बारसा को, he beautifully executes the goal and he gonna never disappoints you. Or Inaki Pina, I can't expect Inaki Pina performing this kind of हरकत इन फील्ड। हमने तो शेजवान चटनी को खरीद रखा है, बेचारा अपना रिटायरमेंट छोड़ के बेंच पे बैठा हुआ है और इनाकी पीनिया जिस तरह खेल रहा है, आई डोंट थिंक कि शेजवान चटनी की उतनी भी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो, हमारी जो मेन गोलकीपर है वो नहीं है, टेर स्टेगन इज़ नॉट प्रेजेंट एट इट्स, और हम इतने बड़े लेवल तक आ चुके हैं मतलब फुटबॉल के। इनाकी पीना डिलीवर्स अस, ही डिलीवर्स हिज क्लब मेरे दोस्तों। ही इज़ द गाय, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन हिम। तो ये जो चल रहा था ना कि इनिगो से कुंडे से सीधा बॉल मिडफील्ड से स्पेस निकाल के भेज दो ऑल्मो के पास है या मल के पास, आफ्टर कि वो 1v1 खेलेंगे, कि काउंटर प्रेस होगा, तो इन सब हरकतों के बीच जो हाईलाइन था वो कहीं ना कहीं डॉर्टमुंड से डिफीट हो जा रहा था। और वहीं एक लूप होल से आप कह सकते हो कि जब हमारे प्लेयर्स एक कॉम्पैक्ट पोजीशन पे होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए रिकवरी पेस तो ईज हो जाता है थोड़ा। बट स्टिल जब आप मतलब काउंटर प्रेस की तरह भागते हो,
एंड देन समहाउ कोई पास अगर लूज हो जाता है कि मान लो इनिगो से आप ऑल्मो के पैर पे भेजना चाहते हो और इनिशियली डॉर्टमुंड का कोई प्लेयर आके बॉल जीत रहा है वहीं पे, तो आपको रिकवरी वो पेस लेके भागना और वो ऑफसाइड ट्रैप मेंटेन करना इज़ अ बिट हार्ड फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। अदरवाइज वी आर गुड एट इन डिफेंस। तो यही कुछ लूप होल्स होंगे शायद से। देखो हम कहीं ना कहीं एक रिस्की फुटबॉल खेलते हैं और पर मैच गोल इसलिए हम कंसीव कर जाते हैं, तो हर बार ये ऑफसाइड ट्रैप कैच हो नहीं पाता बारसा से, और ये ऐसा ही चलता रहे। मतलब आप सेट बैक नहीं कर सकते, एक गोल मारने के बाद यू हैव टू गो फॉर अनदर वन एंड अनदर वन एंड अनदर वन जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता। इसीलिए आप बॉयज़ को देखोगे कि वो रश रहता है आफ्टर 90 मिनट्स भी, कि हम उनके बॉक्स में घुसे रहेंगे, पूरा पूरा डोमिनेट करेंगे। काइंड ऑफ दैट्स मेंटालिटी हांसी फ्लिक ब्रिंग्स दिस टू बारसा एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि बॉयज़ को इतने अच्छे से अलाइंड देखे बहुत अच्छा लगता है। डॉर्टमुंड का मैच भी बहुत क्लोज था और उनके जो प्लेयर्स है ना, गुरासी, गिटेंस, क्या प्लेयर है भाई। इन बिटवीन स्पेसेस निकालना, एक कैओस क्रिएट कर देना अपनी ही मतलब पोजीशन पे जहाँ पे वो है, तो कंफ्यूज कर देना ओपोनेंट्स के प्लेयर को। तो ये क्वालिटी है और नूरी सैनवी से अच्छा कोच है। एंड गेस व्हाट, गुरासी को किसने हैंडल किया? 17 साल का कुबारसी। यस, कुबारसी इज़ अ ट्रू जेम। और हांसी फ्लिक ने जो सेकेंड हाफ पे चेंजेस किए उसमें से जो बैंगर वाला डिसीजन था, फेरान टोरेस, आई थिंक सब कूलर्स माफ़ी मांग रहे होंगे अभी फेरान टोरेस से, कि जो डाउट था, क्वेश्चन मार्क था, आई डोंट सी कि उस पर एकदम से फुल स्टॉप लग गया। नो, आई एम नॉट गोना से दैट, बट एज ए सब्सटीट्यूट आके ऐसे परफॉर्म करना, वी वांट दैट इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो फेरान टोरेस इज डिलीवर्ड सो वेल, सो गुड एंड अ मैच विनिंग गोल फ्रॉम हिज साइड। तो सेकंड गोल जैसे आया, कुंडे ने राइट फ्लैंक से बढ़िया पास क्रिएट किया था एंड इट्स एंड अप विद असिस्ट, दो फॉर्मन मिस्ड इट, बट फेरान इज लाइक आई हैव टू डू इट फॉर बारसा। ऐसी तो परफॉर्मेंस देखनी होती है, ऐसी तो परफॉर्मेंस की यहाँ पे तरस रही होती है हमारी। यामाल स्टार बॉय, हर मैच में ट्रेला डालना, ये सब तो बहुत कॉमन हो चुका है उसके लिए। मतलब ऐसी पास एक्यूरेसी, ऐसे ऐसे कांड करना फील्ड पे, ही इज़ अ प्रोडिजी, वी ऑल नो दैट। थर्ड गोल जैसे आया बारसा की तरफ से, यामाल ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्यूरेसी वाला पास दिया। द शॉट इज टेकन ब्यूटीफुली। नॉट गोना लाइक यामाल नहीं हो अगर हमारी टीम, तो सफ़र करेगी बारसा, ठीक है। यामाल का कोई दूसरे बैकअप है नहीं हमारे पास, ही इज़ द गाय फॉर बारसा कूलर्स, ही इज़ द गाय फॉर बारसा। तो अभी चैम्पियंस लीग की टेबल में टॉप 3 में लिवरपूल, बार्सिलोना और आर्सेनल है, टॉप 3 क्लब्स। एंड प्रीमियर लीग इज़ डोमिनेटिंग समहाउ, बट वी हैव टू टॉक अबाउट मैनचेस्टर सिटी। वो 22 पे बैठे हैं अभी टेबल पे, यस, 22nd पोजीशन इन लीग टेबल, और PSG 25 पे चली गई। आई डोंट नो वो आगे जाएगी कि नहीं, बट व्हाट हैपेंड टू सिटी? सिटी इज़ फिनिश्ड दोस्तों, सिटी इज़ फिनिश्ड। गए सिल्वा, गुंडोगान, वाकर सब गए, अपनी भूल चुके हैं लिटरली फुटबॉल खेलना। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स में। जुवेंटस यंगेस्ट टीम है इस UCL में, उतनी थ्राइव वाली तो टीम है भी नहीं। क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ। ख़राब फेज़ आते आते, मतलब ख़राब फेज़ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और मैंने पहले भी बताया था कि इट्स नॉट अबाउट पेप गार्डियोला, इट्स अबाउट द प्लेयर्स। गार्डियोला को मैं क्वेश्चन करना भी नहीं चाहती, बट अब तो एक पॉइंट आ चुका है कि इस पर बात होनी चाहिए कि व्हाट्स रॉन्ग इन मैनचेस्टर सिटी। मतलब प्लेयर्स तो अच्छे खासे हैं ना, तो क्या हुआ रॉड्री नहीं है? CDM नहीं होने से क्या ऐसा फॉल बैक हो जाता है कि आप ब्राज़ील की टीम की तरह, वो नेमार नहीं था जब एकदम। This is not Manchester City. Something is wrong guys, something is very much going wrong. वो भूल चुके हैं फुटबॉल खेलना। सिल्वा, गुंडोगान फील्ड पे क्या हरकतें कर रहे, आई जस्ट कांट सी। वॉकर, कोई एक आध प्लेयर होगा जो ख़राब खेलेगा या कुछ, सारे मिलके रायता नहीं फैला सकते आप। वैसे भी ला लीगा का सिचुएशन भी बहुत इंटरेस्टिंग हो रखा है। एथलेटिको मैड्रिड 10 मैचेस अनबीटन है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया एथलेटिको मैड्रिड के ऊपर कि वो क्या है, कहाँ है, कैसा खेल रहा है। अगेन मैचेस है बारसा के साथ एंड आई डोंट नो व्हाट गोना हैपन। दिस इज द बैंगर गेम, इट वुड बी अ बैंगर गेम। सो यस गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे एंड वॉच फुटबॉल, एंजॉय फुटबॉल एंड बाय, मिलते हैं तब तक।